See, I have been getting various queries from the students regarding the basic approach that is required for UPSC. So in today's session, see, I'll be putting up these very short videos, right, 10 to 15 minutes long videos, wherein I'll be talking about various facets of the examination, various nuances of the examination, right. I'll be talking about the book list, how to make notes, test series कैसे अटेम्प्ट करनी है, आंसर राइटिंग कब करनी है, राइट, रिवीजन कैसे करनी है, न्यूज़पेपर से रिलेटेड आई विल बी पुटिंग अप सम वीडियोज रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, सोशियोलॉजी करंट अफेयर्स, राइट. So I'll be dealing with all these multiple facets of the examination in these very short 10 to 15 minute long videos. See, अगर आपने मेरे lectures देखे होंगे सोशियोलॉजी के, I always believe in that you need to have a certain thought process, right? Or my lectures are nothing but the extension of my thought process. So through these short videos, I'll try to share my thought process, my own perspective relating to these different facets of the examination, right? Now सबसे पहले आज के वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट द टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग. सी, टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग आपने टॉपर्स की आई गेस की काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, और एक कॉमन थ्रेड जो सभी टॉपर्स में है, दे एम्फसाइज अ लॉट ऑन टेस्ट सीरीज. और मैं उसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, एंड आई विल रिलेट इट विद माई ओन एक्सपीरियंस. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू focus, concentrate and devote quite a significant amount of time to test series. You need to take test series in a very serious manner, right? See, why is test series important? सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा टेस्ट सीरीज जरूरी क्यों है, और इसी के थ्रू मैं परसुएड करूंगा आपको कि आई विल ट्राई टू बिल्ड अ सर्टेन थॉट प्रोसेस विद इन योर सेल्फ, राइट, जिसके थ्रू आई ट्राई टू emphasize the importance of test series. Why is it important? So you need to imbibe this notion in your thought process, right? Because you will be, some of you will be clearing this exam in the first attempt and some will be taking longer. लेकिन ये जो thought process है, it should stay with you across any number of attempts that you will be taking in order to clear civil services. See, test series important क्यों है? उससे पहले मैं आपको हेगल कुछ, राइट, एक ग्रेट जर्मन फिलोसोफर थे हेगल, वो बोलते हैं व्हाट इज आइडियल दैट इज रियल, राइट. आइडियल और रियल का कंसेप्ट देते हैं, और उसमें हेगल क्या बात कर रहे हैं. सी, ये आपका लास्ट ऐसे में भी पूछा गया था, व्हाट इज आइडियल दैट इज रियल एंड व्हाट इज रियल दैट इज रेशनल. सी, आप कुछ भी पढ़ते हैं तो आप एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप मैनर में चीजों को पढ़ते हैं, राइट. और अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो ये जो यूपीएससी क्लियर करने का एक प्रोसेस होता है, उसके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, राइट. और आपको हर एक स्टेप को एम्फसाइज करना है, हर एक स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो आप किसी भी स्टेप को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं. एंड आई विल ट्राई माई ओन एक्सपीरियंस व्हाई आई निगलेक्टेड टेस्ट सीरीज एंड हाउ डिड इट कॉस्ट मी, राइट. सो यू नीड टू फॉलो द एंटायर प्रोसेस इन ऑर्डर टू क्लियर यूपीएससी. सी, काफी लोग ये बोलते हैं कि यूपीएससी इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क एंड नॉट हार्ड वर्क. आई रियली डोंट बिलीव इन दैट. I have multiple friends, right, who appeared in UPSC. They were gold medalists, right, from IITs as well as IIMs, right. Still some of them were not able to clear UPSC. और अगर smart work ही होता, all these are brilliant students, right, with very high IQs. लेकिन some very common people, you see, बहुत ही common college से, normal college से वो studied and they were still able to clear UPSC, right. So UPSC demands a kind of certain thinking, hard work and process that you need to follow in order to clear UPSC. तो प्रोसेस क्या होता है, राइट. उसी प्रोसेस का एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टेस्ट सीरीज. आप कभी भी यूपीएससी को अप्रोच करोगे तो फर्स्ट यू नीड टू बी अवेयर कि प्रोसेस आपका क्या होगा. सबसे पहले यू हैव टू रीड द बुक्स, राइट. यू हैव टू आइडेंटिफाई द सोर्सेज दैट यू नीड टू रीड. आपको इसी प्रोसेस में सेकंड स्टेप होगा अंडरस्टैंडिंग. You have to read this book multiple times, right? Multiple iterations. और with each iteration, you will be developing a more better understanding. अगर आपने hermeneutics पढ़ा, hermeneutics is nothing but these multiple iterations. You will be reading the text again and again, right? So it get imbibed in you. So you will develop understanding. After developing understanding, you need to make notes, right? And then you need to revise these notes multiple times so that these notes become an internal part of yourself, right? You internalize and absorb these notes. These notes become one with yourself, right?
a very integral part of you. Now these are some of the steps. Second is, once you have internalized this, the content that you are reading, you are understanding and you are revising it multiple times. Second, और जो दूसरा स्टेप रहेगा इसमें, that is test series. See, आपने जो भी पढ़ा है, that lies in your mind, that is a part of your cognition, that is a part of your thought process. और ज़्यादातर स्टूडेंट्स, and this is the mistake I committed in my attempts, उनके लिए सफिशिएंट रहता है कि I have a very good thought process, so I'll be able to represent it and I'll be able to clear it comfortably, the exam comfortably. See, it doesn't happen this way, right? आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, right? एक तो होता है, this is what Hegel talks about. What is ideal, that is real, right? Ideal is, it's all about ideas, your cognition, your thought process, जो आपने डेवलप किया through these multiple reiteration, through these multiple revisions. But you need to represent these ideas on paper, right? So that is the actual reality. These ideas lies, whatever you read, understand, imbibed and internalized, that is in your cognition, the thought process. But you need to represent whatever you learned on paper. In reality, you have to do that. और हमेशा सी हेगल भी ये बोलते हैं, जो आइडियल है और जो रियल है, जो आपने पढ़ा है और जो आप एक्चुअल में उसको लिखेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे ऑन पेपर, देयर विल बी अ गैप बिटवीन इट. गैप रहेगा काफी, राइट? और आपको ये जो गैप है, ये क्लोज करना है आपको, राइट? आप इंटरव्यू देने जाओगे तो व्हाट इज आइडियल, आपके माइंड में क्या चल रहा है, थॉट प्रोसेस क्या है, राइट? और रियलिटी क्या होगी, जब इन्हीं आइडियाज को आप एक्सप्रेस कर पाओगे, राइट? अगर आप इन्हीं आइडियाज को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाओगे इंटरव्यू बोर्ड के साथ, राइट, इन्हीं आइडियाज को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट और पुट अक्रॉस कर पाओगे इंटरव्यू बोर्ड के साथ के सामने, राइट, देन यू विल बी गेटिंग बेटर मार्क्स, राइट? तो इंटरव्यू रिक्वायर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, योर वेल यू कुड से कि आपका जो कम्युनिकेशन है और द वे in which you are putting across your knowledge, that should be effective. और that is, और इसी रीजन से people attempt multiple mocks in various coaching institutes, right? तो जिस हिसाब से लोग ये multiple mocks attempt करते हैं in order to bridge this gap between ideal and real, similarly you have to bridge this gap between ideal, your thought process, right, that you have built after a lot of rigorous hard work. Then the another step is you have to represent this thought process on paper. And और यही पे क्या significance आती है टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग की. Now the first time you will be writing your answers, right, you will definitely not be pleased with your answer, right? Because it is the first time you are representing your ideas on paper. The ideal conceptions is manifesting themselves in reality on paper. तो वो उसके बीच में गैप काफ़ी रहेगा और you will definitely not be pleased or satisfied with your answers, right? और यहीं पे क्या है, सबसे पहले लोग यही गलती करते हैं कि when they see their answer, they think कि test series or answer writing is not worth it, right? They get displeased, right? उनमें काफ़ी you could say कि उस प्रोसेस को ओवरकम नहीं कर पाते, राइट? उस थिंकिंग प्रोसेस को जब वो सेटबैक सफ़र करते हैं when they are writing their first answer, और उसके बाद they completely stop writing answers, right? लेकिन हेगल इसके साथ साथ और चीज़ भी बोलते हैं, राइट? हेगल बोलते हैं थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस. I'll be talking about it when I'll be dealing with dialectical idealism. सी हेगल ये बोलते हैं कि आप कंटिन्यूसली क्या है, आपकी थीसिस थी, आपके माइंड में एक आइडिया था, उसी में ही कॉन्ट्राडिक्शंस है, उसी में लूप होल्स हैं, उसी में फैलेसीज हैं, राइट? उसी में ही इनएफिशिएंसीज हैं. उन इनएफिशिएंसीज को आपको क्या है, रिमूव करना है. और ये रिमूव कब करोगे, राइट? जब आप मल्टीपल आंसर्स लिख पाओगे, राइट? और इन आंसर्स का आपको प्रॉपर फीडबैक मिलेगा. वंस यू गेट प्रॉपर फीडबैक एंड यू राइटिंग मल्टीपल आंसर्स, आप धीरे धीरे देखोगे कि आपके आंसर्स क्या है और ज़्यादा रिफाइंड होते जाएंगे, राइट? इट्स सिमिलर, ये उसी की तरह है जिस हिसाब से आपने रीडिंग करनी स्टार्ट की थी. इनिशियली यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, राइट? बट विद मल्टीपल आइटरेशंस आप जितना उसको पढ़ोगे यू विल डेवलप अ नैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, और आप उसको बिल्कुल इंटरनलाइज और एब्जॉर्ब कर लोगे. एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंस व्हाइल राइटिंग आंसर और व्हाइल अटेम्प्टिंग टेस्ट सीरीज, राइट? तो जैसे आपका थॉट वहां पे रिफाइंड हो रहा था, यहाँ पे आपके आंसर्स उतने रिफाइंड होते जाएंगे, राइट? सो यू हैव टू राइट मल्टीपल आंसर्स, राइट? यू हैव टू करेक्ट योर मिस्टेक्स, राइट? और ये मिस्टेक्स करेक्ट करके यू विल ट्राई टू ब्रिज दिस गैप बिटवीन द यूटोपिया दैट यू हैड इन योर माइंड, द परफेक्ट और आइडियल आंसर दैट यू वांटेड टू राइट. बट जब आपने एक्चुअल में लिखा, देयर वाज अ वास्ट गैप बिटवीन दिस आइडियल कंसेप्शन एंड दिस एक्चुअल रियलिटी. सो यू हैव टू ब्रिज दिस गैप, राइट? एंड ओनली वे यू विल बी एबल टू ब्रिज दिस गैप, आप जितने आंसर्स लिखेंगे, आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे, राइट?
आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों के बारे में, और उसी के बीच में ये जो गैप है आपका वो क्या है, कम होगा, राइट। और जितना गैप कम होगा उतने ही आपके आंसर्स क्या है, उतने रिफाइंड हो जाएंगे, राइट। जैसे आपका थॉट रिफाइंड हो रहा था वाइल मल्टीपल रीडिंग्स और मल्टीपल रिविजन्स, ऐसे ही आपके आंसर्स रिवाइज होंगे, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस और दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो, नॉट जस्ट रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिवाइजिंग एंड इंटरनलाइजिंग थिंग्स, राइट, बट यू हैव टू राइट दीज थिंग्स मल्टीपल टाइम्स इन ऑर्डर टू ब्रिज दिस गैप, और अपने आंसर्स को ज्यादा से ज्यादा रिफाइन कर पाओगे। सेकंड बेनिफिट ऑफ राइटिंग टेस्ट सीरीज, सी आप जितने आंसर्स लिखोगे देयर इज अ वेरी ह्यूज प्रोबेबिलिटी, स्पेशली इन ऑप्शनल्स, राइट, कोई भी ऑप्शनल हो, कि आपके वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। नाउ आप उनको मल्टीपल टाइम्स लिख चुके हो, पहले ही आप उसको लिख चुके हो, उसको प्रैक्टिस कर चुके हो, राइट। तो जब आप एक्चुअल एग्जाम सिचुएशन में लिखोगे, राइट, आप उस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट, कम टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं, कीवर्ड्स डाल सकते हैं, थिंकर्स डाल सकते हैं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन दिस मल्टीपल टाइम्स। सो विद इन द एग्जाम सिचुएशन इट विल बी लाइक अ केक वॉक टू यू, राइट, बट फर्स्ट यू हैव टू स्वेट, राइट, आपको एक्चुअल एफर्ट डालना पड़ेगा, यू हैव टू स्वेट प्रोफ्यूज, यू हैव टू ब्लड इन द यू हैव टू शेड योर ब्लड इन दिस प्रैक्टिस सिचुएशंस, राइट। ये जो सोरो आएंगे, राइट, मल्टीपल फेलियर्स आएंगे, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, आपके आंसर्स अच्छे नहीं होंगे, यू हैव टू ओवरकम दिस ऑब्स्टिकल्स, राइट, इन ऑर्डर टू रीच टू दैट पर्टिकुलर स्टेप, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है टेस्ट सीरीज की, सी आई एम पुटिंग सो मच एम्फेसिस ऑन टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग, और इसी को मैं आपको अलग चीजों से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट आपके माइंड में ये इनग्रेन हो जाए कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, राइट। और इसको आप भूलो ना, और जब भी आप थोड़ा सा लिथार्जिक हो कि मैं नहीं लिखूंगा आंसर, टेस्ट सीरीज इज नॉट वर्थ इट, आई विल बी पुटिंग सो मच मनी इन टेस्ट सीरीज, आई वांट कि दिस वीडियो थ्रू विच आई एम एबल टू शेयरिंग माई थॉट्स विद यू, इट विल कम अक्रॉस योर माइंड, right, so that you will be able to change your thought and perception related to test series. Second, why is test series important? See, test series इसलिए important है क्योंकि एग्जामिनेशन और जो पेपर होता है, राइट, जितने आपको वर्ड्स लिखने हैं उसमें और जितना टाइम है, राइट, उसमें उन वर्ड्स को अफेक्टिवली रिप्रेजेंट करना डायरेक्टली विदाउट एनी टेस्ट सीरीज, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट, एंड इट इज अ श्योर रेसिपी फॉर डिजास्टर, राइट। I'll be giving you my own experience. This is what, see, that was my first mains in 2013. और उस टाइम पे आपको पता होगा कि सिलेबस चेंज हुआ था, 25 questions came and I never attempted a single test series, right? And I was focusing on the first step of the process, right? I thought I had refined ideas, my thought process was well built, so I'll be able to effectively represent this in the actual real time examination situation. Now उस टाइम पे क्या हुआ, I was not even able to attempt 17 to 18 questions, and at that point of time 25 questions came in the mains examination, right? Those 10 marks, 25 questions came, और मेरा around total I left across cumulatively across all the papers I left around 450, actually more than 450 marks of questions, right? और उस टाइम पे वैकेंसीज भी अच्छी थी, राइट, और पीपल स्किप द एग्जाम ऑल्सो, एंड आई मिस्ड द कट ऑफ द इंटरव्यू कट ऑफ बाई 12 मार्क्स, राइट। आई थिंक 564 कट ऑफ गई थी उस टाइम पे जनरल की, एंड आई मिस्ड इट बाई अराउंड 12 मार्क्स. Now, see, if I could have attempted those 450 worth of questions, right? If I would have practiced that test series, there is a very huge probability that I might have got 30 to 40 marks more, right? So that maybe costed me a seat in the final UPSC selection process. In later attempts I tried to rectify this, but still उसके बाद भी मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी विजन की, उसमें भी मैंने 2-3 मौके दिए थे, राइट, क्योंकि मेरा कभी इंक्लिनेशन रहा ही नहीं टेस्ट सीरीज लिखने का, राइट. आई यूज टू फील वेरी बोर्ड while writing this test series and answer, right, because you need to put in actual hard labor, right, and plus you are scared कि how many marks you will be getting, right. So 2-3 mocks I attempted, with that I used, मैंने कम किया, still I left around 230 to 250 marks of questions. Or that costed me in the final state of examination after I appeared for interview, right. I missed by a very narrow margin due to that particular mistake of mine, right. So that is why I'm saying test series is very important, क्योंकि आपको क्या है, एक आइडियल सिचुएशंस दिखाते हैं, और दिस इज द वेरी रॉन्ग अप्रोच ऑफ सम ऑफ द कोचिंग्स, कि जब वो टेस्ट सीरीज के बारे में बोलते हैं, दे से कि यू हैव टू राइट, कि आपके पास फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, देन यू हैव टू फ्रेम योर आंसर, राइट,
then you need to structure your answer, then you need to put everything in your answer. See, it is not possible in the real exam time situation, क्योंकि आपको 8 से 10 से 12 मिनट मिलेंगे, आप उतना डिवोट करोगे डिपेंडिंग कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट? तो जो आपके माइंड में जो यूटोपिया बना हुआ है कि फर्स्ट आई विल बी रीडिंग द क्वेश्चन, देन आई विल बी, फिर अपने माइंड में क्या फ्रेम करूंगा उसको, क्या क्या मेरे को लिखना है, राइट? उनको इंटरकनेक्ट करूंगा और देन आई विल बी राइटिंग द आंसर्स. दैट इज नॉट पॉसिबल इन द एग्जाम सिचुएशन. सी, आप जैसे ही क्वेश्चन आता है, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग द आंसर. और अल्टीमेटली क्या होता है कि थॉट्स विल कम टू योर माइंड व्हाइल राइटिंग द आंसर एंड यू विल बी गेटिंग मोर एंड मोर थॉट्स एंड यू नीड टू स्ट्रक्चर दोस थॉट्स, राइट? विद इन दैट 8 to 10 minutes यू हैव टू राइट द सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ द आंसर, राइट? तो आप डायरेक्ट जाके पेपर अटेम्प्ट करोगे, मेंस अटेम्प्ट करोगे, you will lose out big time, right? That's happened to me. I really do not want to these things to happen to you, right? Now see, आपको इतने सारे क्वेश्चंस लिखने हैं, राइट? और जब लोग टेस्ट सीरीज होते हैं, 2 अप्रोच होती है टेस्ट सीरीज देने की. एक तो होता है कि लोग जब टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, राइट, देन यू हैव द योर ऑन डिस्क्रिप्शन कि आपको कितने टाइम में क्लियर करनी है, अटेम्प्ट करना, राइट? 3 hours का पेपर रहता है. लॉग इनिशियली दे यूज टू टेक अराउंड 4 hours टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन और टेस्ट सीरीज को, राइट? दिस इज वन अप्रोच. वाई इज दिस अप्रोच करेक्ट? टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई विल बी क्लियरिंग दैट. सी, जब 4 घंटे में लोग लिखते हैं, वो क्वालिटी आंसर्स लिखना चाहते हैं, राइट? द फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट पेपर और द फर्स्ट आंसर, फर्स्ट टेस्ट दैट दे आर राइटिंग, राइट? और क्यूमुलेटिवली 8 या 12 जो टेस्ट होते हैं, व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू मेंटेन दिस क्वालिटी और वो डिक्रीज करते रहते हैं टाइम टेकन, राइट? फ्रॉम 4 to 3 hours 45 minutes, then 3 hours 30 minutes, and ultimately their aim is to come to that 3 hour framework. और वो क्वालिटी क्या है, कहीं ना लूज आउट ना हो, राइट? क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार उन्हीं को लिखने की कोशिश करोगे, तो अल्टीमेटली यू विल बी अचीविंग दैट टाइम विंडो, राइट? कुछ हद तक ये अप्रोच ठीक है. सेकेंड अप्रोच दैट इज बेटर इज कि आप फर्स्ट जो आपके 3 hours हैं, उसी में ही आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, राइट? उसी में ही आप अपने आंसर्स लिखो. यू विल डेफिनेटली नॉट बी सेटिस्फाइड विद योर आंसर्स, राइट? बिकॉज उतने टाइम में आपको क्वालिटी इतनी अच्छी देना, इट इज़ नॉट पॉसिबल. बट वहाँ पे आपका एम होगा कि जैसे ही आप 3 hour की विंडो में आप धीरे धीरे देखोगे कि अक्रॉस मल्टीपल टेस्ट, राइट, आपका क्या है, आंसर्स धीरे धीरे इंप्रूव करने स्टार्ट होंगे, आपकी क्वालिटी इंप्रूव करेगी, राइट? एंड दिस इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, राइट? आप जितना उसमें लगाओगे हार्ड वर्क, इट विल इंप्रूव विद योर टाइम, राइट? यू विल गेट एक्लिमेटाइज्ड. जैसे लोग नए क्लाइमेट में एक्लिमेटाइज्ड होते हैं, यू विल गेट एक्लिमेटाइज्ड विद राइटिंग आंसर्स. और धीरे धीरे आपका क्या है, आंसर्स क्या है, इंप्रूव करेंगे. आप 3 hours में अच्छे आंसर्स लिखने स्टार्ट कर देंगे. और योर मेन एम इज नॉट टू लीव इवन अ सिंगल क्वेश्चन इन द फाइनल एग्जामिनेशन, राइट? नॉट टू लीव एनी सिंगल क्वेश्चन इन द फाइनल एग्जामिनेशन. So this is the another approach that you could pursue, right? Second approach I think is more better, ठीक है? तो you have to keep in mind कि आपको जब ना खाली ऑप्शनल के आंसर्स लिखने हैं, आपको जीएस के आंसर्स लिखने हैं, राइट? तो अगर आप 3 hour में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो और अगर आपने टेस्ट सीरीज में उसको प्रैक्टिस किया है और आप इवन मॉडरेट क्वालिटी के साथ भी आप लिख सकते हो आंसर्स को, राइट? देन देयर इज अ वेरी ह्यूज प्रोबेबिलिटी. आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल बी क्लियरिंग इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सम ऑफ यू विल डेफिनेटली बी, लेकिन आप अल्टीमेटली विल बी एबल टू क्लियर यूपीएससी. अल्टीमेटली इट विल हैपन, राइट? सो दिस इज व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन टेस्ट सीरीज, राइट? अब लोग गलती क्या करते हैं, वो डायरेक्ट ही आंसर्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं. एंड दैट इज आई थिंक दैट इज अ ह्यूज मिस्टेक दैट पीपल डू. सी, आई टॉक्ड अबाउट द प्रोसेस. First you have to have that refined thought, right? Once you have that refined thought, once you have covered the syllabus, I advise you to cover at least 70 to 80% of your total syllabus, right? क्योंकि everything is interlinked. आप सोशियोलॉजी के आंसर लिखोगे तो आपको क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग अबाउट सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, राइट? आपने पढ़ भी लिया उसके बारे में, वो इनिशियल टॉपिक है आपका सोशियोलॉजी का. लेकिन आप ये देखेंगे कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस अगर आपको इफेक्टिवली अटेम्प्ट करना है, देन यू हैव टू रीड अबाउट डोरखाइम, right? Then you have to read about C. Wright Mills. Then you read about Alfred Schutz, phenomenology, right? और मे भी आप उसमें क्या है और ज़्यादा डाइवर्सिटी ला सकते हैं अपने आंसर्स में. यू हैव रेड पेपर 2 ऑल्सो, राइट? आप उसमें इंडियन थिंकर्स भी डाल सकते हैं. तो अगर आपको इफेक्टिवली उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आंसर करना है, देन आई दैट इज माई रिकमेंडेशन कि आप एटलीस्ट सिलेबस को एक बार फिनिश कीजिए, राइट? आप एक थॉट प्रोसेस डेवलप कीजिए. और उसके बाद क्या है, ये सेकंड जो स्टेप है उसको फर्स्ट स्टेप के बाद ही आप सेकंड स्टेप को उठाइए, राइट? सो अब नाउ व्हाट टाइप ऑफ आंसर्स यू शुड बी राइटिंग. सी, आपके जो आंसर्स हैं सबसे पहले क्या है, बिल्कुल बेसिक होने चाहिए, राइट? आपको फ्लावरी लैंग्वेज नहीं यूज करनी है.
लोग बोलते हैं कि गुड इंग्लिश राइटिंग स्किल्स दे डेफिनेटली हेल्प टू एन एक्सटेंट, राइट, बट अगर आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है, आपने टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस की है, राइट, आपने हार्ड वर्क किया है, राइट, मतलब यू हैव ग्राइंडेड थ्रू दिस टीडियस प्रोसेस, राइट, यू आर डॉग्ड इन योर पर्सनैलिटी एंड यू स्टूड थ्रू इट, और उसके बाद क्या है आप अटेम्प्ट कर रहे हो इन आंसर्स को, ठीक है, तो वो आएगा, इट विल रिफ्लेक्ट इन योर थॉट प्रोसेस इज अल्टीमेटली गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन योर आंसर्स, राइट, और आपके आंसर सिंपल होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके आंसर्स क्या है, मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए, राइट, आई ऑलवेज फोकस कि आपके आंसर्स मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए। व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल? सी, आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स डालने पड़ेंगे। अगर लेबर का क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल इफ दे टॉक अबाउट फॉर एग्जाम्पल लेबर इन सोशियोलॉजी, तो आपको खाली कार्ल मार्क्स के बारे में नहीं लिखना है, राइट, यू हैव टू टॉक अबाउट उइमार डोरखाइम बिकॉज ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर। अगर आप उसमें एडम स्मिथ भी डाल देते हैं, दैट इज एन एडिड बेनिफिट, राइट। तो आप अपने आंसर्स लिखें शॉर्ट प्रिसाइज पैराग्राफ्स में, राइट, 4 to 5 लाइन्स के पैराग्राफ में। आप जितने वो 4 to 5 लाइन्स के पैराग्राफ लिखेंगे उतनी ही मल्टीपल डायमेंशंस आएंगी, राइट, उतना ही आंसर आपका क्या होगा, ज़्यादा यू कुड से कॉम्प्रीहेंसिव होगा, बिकॉज यू आर राइटिंग मल्टी डायमेंशनल आंसर, यू आर ब्रिंगिंग इन मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स टू। और उसमें आप डायग्राम्स भी डाल सकते हैं, फ्लो चार्ट्स भी डाल सकते हैं, जितने थिंकर्स डालें। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज आप एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं। मैं जब आपको लेक्चर्स देता हूँ, मैं आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स देता हूँ, राइट। For example, when I was talking about sociological imagination, I talked about Nuremberg trials, right? That happened post Second World War, right? In the Nazi Germany. उसको सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन में जब उसको आप एक्चुअल में उस एग्जाम्पल को यूज करोगे अपने आंसर्स में, राइट, तो इट विल काइंड ऑफ सेट यू अपार्ट फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स, राइट। अभी आई बी व्हेन आई बी कवरिंग एनोमी, आई बी टॉकिंग अबाउट डुरखाइम्स कंसेप्ट ऑफ एनोमी, राइट, जब हम आर के मार्टिन के बारे में पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे क्राइम एंड पनिशमेंट के बारे में। तो जब लोगों का जो कलेक्टिव कॉन्शियंस इंजर्ड होता है, राइट, जब कोई भी दूसरा पर्सन उनके कलेक्टिव कॉन्शियंस को क्या है, वायलेट करता है, राइट, रूल्स को ब्रेक करता है, क्रिमिनल बिहेवियर, पैथोलॉजिकल बिहेवियर मैनिफेस्ट करता है, राइट, तो कलेक्टिवली वो जो कम्युनिटी जितनी स्ट्रांग होगी वो कलेक्टिवली पनिश करती है, राइट। और मैं उसमें बात भी करूंगा अभी जो ये आपका गुरुद्वारा में जैसे सैक्रिलेज के अटेम्प्ट्स हुए, राइट, अकाल तख्त साहब को जैसे डेसिक्रेट करने की कोशिश की, डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की, तो लोगों का जो रिएक्शन था वो काफ़ी एक्सट्रीम था, राइट। इसको बोलते हैं रिप्रेसिव पनिशमेंट, रिप्रेसिव लॉ। तो इन चीज़ों से भी कनेक्ट किया जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल्स है दे विल बी एडिंग टू योर आंसर्स। एंड आई विल फिनिशिंग विद कि अगर आप सी यू आर बिकमिंग एन IAS और IPS, यू विल बी अ जर्नलिस्ट, राइट, यू नीड टू हैव ऑल सोर्ट्स ऑफ नॉलेज। अगर आप जर्नलिस्ट मैनर में, राइट, अगर आपके पास थॉट प्रोसेस अच्छा है, आपके नोट्स अच्छे हैं और आपने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की हैं, अगर आप सारे पेपर अटेम्प्ट कर पाते हैं मॉडरेट क्वालिटी के साथ, इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, देन आई एम वेरी मच श्योर दैट यू विल अल्टीमेटली बी एबल टू फाइंड योर नेम इन दैट फाइनल लिस्ट, राइट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ टेस्ट सीरीज। नाउ विच टेस्ट सीरीज टू ज्वाइन? सी, टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें? आई विल रिकमेंड कि आप ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें जिसमें स्टूडेंट्स कम हो। सी, जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें प्रॉब्लम क्या है कि काफ़ी लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो टीचर्स उसमें टेस्ट सीरीज चेक नहीं करते, राइट। जो चेक करते हैं दोज आर द स्टूडेंट्स लाइक यू हु हैव अटेम्प्टेड मेंस, राइट, और हु आर द कंटेंट राइटर्स इन दैट यू कुड से इंस्टीट्यूट। तो वो चेक करते हैं आपकी टेस्ट सीरीज, तो वो प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल पाता। बट स्टिल आई विल से कि फीडबैक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जो प्रैक्टिस कर पा रहे हो, राइट, आप क्वालिटी बढ़ा पा रहे हो अपने आंसर्स की, और सारे आंसर्स को आप विद इन द गिवन टाइम फ्रेम यू आर एबल टू रिप्रेजेंट योर कंटेंट वेल इन अ मल्टी डायमेंशनल काइंड ऑफ मैनर, राइट। आप पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट पैराग्राफ्स की फॉर्म में। आप बड़े पैराग्राफ्स की फॉर्म में ना लिखें, शॉर्ट पैराग्राफ्स, जितनी शॉर्ट पैराग्राफ्स होंगे उतनी मल्टीपल डायमेंशंस आएंगी, राइट। उसी में अलग अलग आप थिंकर्स कोड कर सकते हो, डायग्राम भी डाल सकते हो, एग्जाम्पल्स दे सकते हो, कीवर्ड्स डाल सकते हो, कोट्स डाल सकते हो, राइट। तो कोर्स स्पेशली आप डाल सकते हो। सोशियोलॉजी में भी मैं आपको टाइम विद इन लेक्चर्स आपको कोर्स देता रहता हूँ, राइट, तो वो आप डाल सकते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ट्राई टू ज्वाइन कि अगर इफ आर नॉट एबल टू फाइंड अ गुड इंस्टीट्यूट, दैट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज यू आर एबल टू अटेम्प्ट ऑल दोज टेस्ट विद इन द गिवन टाइम फ्रेम एंड यू आर एबल टू इंप्रूव योर क्वालिटी ग्रेजुअली। और आप आंसर राइटिंग तभी प्रैक्टिस करें तब वंस यू हैव एटलीस्ट फिनिश्ड द सिलेबस वंस, और एटलीस्ट 70 to 80% ऑफ द सिलेबस यू हैव ऑलरेडी फिनिश्ड। आफ्टर दैट आई एडवाइज यू टू जंप टू दैट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ UPSC एग्जामिनेशन, दैट स्टेप ऑफ राइटिंग द आंसर्स। ऐसा ना करें कि एक टॉपिक पढ़ लिया उसी के आंसर लिखना स्टार्ट कर दें, राइट।
तो आपके आंसर्स में वो डाइवर्सिटी नहीं आएगी एंड अल्टीमेटली आप उसको ओवरडू कर दोगे। आपको किसी भी स्टेप को ओवरडू नहीं करना है, आपको एक बैलेंस्ड अमाउंट में सारी चीज़ें करनी है, राइट। और आपको सारी ही चीज़ें करनी है, आप किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टेप को, एक प्रोसेस को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, राइट। यू हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स, और उसी के बाद यू कुड होप दैट यू कुड फाइंड योर नेम इन द फाइनल लिस्ट, बट दैट यू हैव टू डू एंड फॉलो ईच स्टेप, राइट। तो आप किसी भी टेस्ट सीरीज कोई भी ज्वाइन करें, लेकिन आई विल स्टिल रिकमेंड कि ऐसे जो लोगों को ज्वाइन करें जिनमें स्टूडेंट्स कम हो, राइट, हु कुड गिव यू पर्सनल फीडबैक, राइट, जिनके साथ आपका इंटरेक्शन हो पाए, राइट, दैट विल बी मोर इफेक्टिव। और काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ मैंने डील किया था, उन्होंने हु रोट मेंस दिस टाइम एंड दे सेड कि सर द टेस्ट सीरीज विच दे ज्वाइन दे वर नॉट क्वाइट अप टू द मार्क, राइट, और दे काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, और जो डिस्कशन सेशंस होते थे वो भी रेगुलरली कंडक्ट नहीं होते थे, और ना ही प्रॉपर्ली आंसर्स चेक होते, राइट। 20, 25, 30 days दे यूज टू टेक, और इवन मोर देन दैट, और समटाइम्स द आंसर्स आर नेवर चेक्ड, राइट। तो थोड़ा सा आप एक स्मॉल ग्रुप वाला कोई हो तो उसको आइडेंटिफाई करिए, ट्राई टू स्पॉट इट आउट, और उसी के बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, राइट। सो दिस इज व्हाट माय थॉट प्रोसेस, माय पर्सपेक्टिव ऑन व्हाई टेस्ट सीरीज इज इंपॉर्टेंट, राइट, व्हाई शुड यू बी प्रैक्टिसिंग टेस्ट सीरीज, और आपको कब वो प्रैक्टिस करना है, राइट। और इट इज एन इंटीग्रल पार्ट और इंटीग्रल स्टेप ऑफ द एंटायर यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोसेस दैट यू हैव टू give sufficient attention to, right. You have to approach it in a balanced manner, write multi-dimensional answers, multiple points, short paragraphs answer, right. So this is all the crux of the test series or the answer writing, right. So I'll be coming up with these videos, right. आपके जितने भी जो डाउट्स आपने मेरे को भेजे थे यूट्यूब पे, राइट, बुक लिस्ट, आई विल बी शेयरिंग बुक लिस्ट विद यू। जो मैं करंटली परस्यू कर रहा हूँ उसका जो स्ट्रक्चर और टाइमलाइन क्या है आपके कोर्स का, वो कब तक कंप्लीट हो पाएगा, राइट। इन दिस नेक्स्ट 3 to 4 वीडियोस आई विल बी ट्राइंग टू डील विद दिस वेरियस फैसेट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। आई विल बी ट्राइंग टू मेक मोर सच स्ट्रेटेजी और अप्रोच वीडियोस, राइट, फ्रॉम टाइम टू टाइम। बट इन द नेक्स्ट 3-4 वीडियोस इन नेक्स्ट 2 to 3 days आई विल बी डीलिंग विद ऑल द डाउट्स दैट यू हैड, all the doubts that you put across me. I'll try to address them, right.